अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम उसके डिफरेंट पीरियड्स और उनकी अप्रॉक्सीमेट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हिस्टोरिक पीरियड किस लिटरेरी पीरियड में चल रहा था। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल से क्लोजली रिलेटेड है। इसका जो आगाज़ था वो इंग्लिश नेशन के इमर्जेंस के साथ स्टार्ट हुआ और इसके साथ साथ जो नेशन थी वो सोशल डेवलपमेंट भी करती रही। इसकी हिस्ट्री में रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस आई और वक्त के साथ साथ जो था उसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई और इन्वेंशंस हुई और जो उनका मोड ऑफ लाइफ था वो भी चेंज हो गया। फ्रेंड्स, इन हिस्टोरिकल चेंजेस से लिटरेचर में भी एक सिग्निफिकेंट चेंज आया और इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री थी वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड हो गई। हर फेज़ को हम एज या पीरियड एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, कभी कभार उस पीरियड के किंग और क्वीन के नाम से और सम टाइम उस पीरियड के ग्रेट राइटर के नाम से और सम टाइम्स पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसका नाम देते हैं। फ्रेंड्स, कुछ एजेस के एक से ज़्यादा नेम भी थे और इसकी वजह ये थी कि डिफरेंट हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को डिफरेंट नाम दिए थे। बिल्कुल इसी तरह एक पर्टिकुलर एज का जो दौरानिया होता है वो इस एज के हिस्टोरियन की चॉइस से डिफ़र करता है। कुछ एजेस आगे स्मॉलर एजेस में भी सब डिवाइड होती हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर में जो डिफरेंट एजेस थी वो अपने नेम्स और टाइम स्पैन की वजह से एक हिस्टोरियन से दूसरे हिस्टोरियन से डिफ़र करती थी। अब नीचे एक लिस्ट दी गई है जो एम.एच. अब्राहम से डिराइव की गई है और जिसमें उस एज का नेम और उसका टाइम स्पेन ब्रीफली बताया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन पीरियड्स के नेम्स और टाइम स्पेन के बारे में देखेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पीरियड हमारे पास है उसका नेम है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड और इसे हम द एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते हैं। इसका जो टाइम स्पेन था वो 450 से 1066 तक था। इस पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया उसे हम पोइम्स के टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पैगन एंड क्रिश्चियन पोइट्री। पैगन जो था इसमें जर्मैनिक टेल्स और लेजेंड्स के बारे में लिखा जाता था, जबकि जो क्रिश्चियन पोइट्री है इसमें बाइबल के बारे में लिखा जाता था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पीरियड हमारे पास है द मिडल इंग्लिश पीरियड और इसका जो टाइम स्पेन था वो 1066 से 1500 तक था। इस पीरियड को हम टू फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज जो है उसमें हम कहते हैं द एंग्लो नॉर्मन पीरियड और इसका जो टाइम स्पेन था वो 1066 से 1340 तक था। और नेक्स्ट फेज हमारे पास एज ऑफ चौसर है जो 1340 से 1400 तक थी। इस पीरियड का जो लिटरेचर था उसमें डिफरेंट जॉनरास पे लिखा गया जिनमें एपिक पोइट्री, रोमांस और हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे गए। नेक्स्ट पीरियड हमारे पास है द रिनेसेंस पीरियड जिसका टाइम स्पेन 1500 से 1600 तक था। अब इसमें हम फोर फेज देखते हैं। फर्स्ट फेज जो हमारे पास है वो है एलिजाबेथन एज जो कि 1558 से 1603 तक थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जैकोबियन एज जो 1603 से 1625 तक थी। एंड नेक्स्ट वी हैव कैरोलाइन एज जो कि 1625 से 1649 तक थी। और लास्ट वन हमारे पास थी कॉमनवेल्थ पीरियड जो 1649 से 1660 तक था। इस पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया उसमें स्टायर, पोइट्री, एपिक और थिएट्रिकल ड्रामास और कॉमेडीज़ लिखी गई। नेक्स्ट वी हैव द न्यू क्लासिकल पीरियड जो कि 1660 से 1785 तक था। इसके आगे थ्री फेजेस हैं। फर्स्ट फेज जो हमारे पास है वो है द रेस्टोरेशन पीरियड जो 1660 से 1700 तक था। नेक्स्ट हमारे पास है द अगस्टन एज और इसे हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं जो कि 1700 से 1745 तक थी। और नेक्स्ट फेज जो हमारे पास है वो है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और द एज ऑफ जॉनसन जो 1745 से 1785 तक थी। फ्रेंड्स, इस पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया उसमें ऑर्डर, एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया गया था। नेक्स्ट वी हैव द रोमांटिक पीरियड जो कि 1798 से 1832 तक था। इस पीरियड में नेचर को एम्फिसाइज किया गया, सिंबलिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म पर वर्क्स लिखे गए। नेक्स्ट वी हैव द विक्टोरियन पीरियड जो 1832 से 1901 तक थी। इसको हम टू फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज है प्री रेफलाइट्स जो 1848 से 1860 तक थी और नेक्स्ट हमारे पास है एस्थेटिसिज्म और डेकाडेंस जो 1880 से 1901 तक थी। विक्टोरियन लिटरेचर जो था वो क्वीन विक्टोरिया के एज में लिखा गया और इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द मॉडर्न पीरियड जो 1901 से 1939 तक था।
इस पीरियड को भी हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज़ हमारे पास है एडवर्डियन पीरियड, जो 1901 से 1910 तक था, और नेक्स्ट हमारे पास था जॉर्जियन पीरियड, जो 1910 से 1936 तक था। फ्रेंड्स, इस पीरियड में अब्सर्डिटी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और नॉन लीनियर टेल्स वगैरह लिखी गई। नेक्स्ट वी हैव द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो 1939 से ऑनवर्ड चल रहा है। फ्रेंड्स, इस पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से स्टार्ट हुआ, और इस पीरियड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें कन्वेंशनल ट्रेडिशंस को ब्रेक करके न्यू लिटरेरी डिवाइसेस, जॉनरास और फॉर्म को एक्सपीरियंस करना है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश लिटरेचर के हिस्टोरिक पीरियड्स और उनके अप्रॉक्सीमेट डेट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हर पीरियड को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।